नमस्कार। मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मदन मोहन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले एक महीने से हमारे अन्नदाता मोदी सरकार से अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं और दिल्ली की तमाम बॉर्डरों पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। सरकार किसानों के समाधान के बदले किसान आंदोलन में कमजोरियां ढूंढ रही है। किसानों को जनता के सामने नीचा दिखाने का काम लगातार कर रही है। मोदी सरकार बार बार ऐसे हरकत करती जा रही है जिससे जनता को लगे कि नहीं, ये किसान ही गलत है, सरकार तो ठीक है। सरकार तो किसानों की हर बात मानने के लिए तैयार है, चाहे वो मीटिंग की नाटक हो या फिर चिट्ठी की चाल। आप सब ने लगातार देखा न्यूज भारती के माध्यम से कि किस तरीके से सरकार किसानों को कमजोर करने के लिए विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाए। लेकिन किसानों का आंदोलन इस बार कुछ अलग है। किसान हैं कि किसी तरह की कमजोरी मोदी सरकार के सामने आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस बीच मोदी सरकार के जो मंसूबे हैं उन्हें बल मिलता दिख रहा है। इसका कारण है किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान। दोस्तों, राकेश टिकैत जी के बयान के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बताना यह है कि आप सबको पता है कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी देश में जब से सत्ता में आई है 2014 के बाद से, आप सबको पता है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर किस तरीके का बवाल मचाती है। चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो या फिर शमशान कब्रिस्तान का मामला हो, एन के एन प्रकार किसी भी तरीके से किसी भी आंदोलन को, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए हर तरह के गलत हथकंडे को अपनाया करती है। ठीक वही इस बार किया है। राकेश टिकैत जी ने क्या कहा और क्यों कहा, ये तमाम जानकारी के लिए मैं आपको लिए चलता हूं दीपक फौजी के पास। दीपक फौजी हरियाणा किसान के एक नेता हैं जो राकेश टिकैत जी के बातों पर प्रकाश डालेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं दीपक फौजी। ये जो अपना जन आंदोलन चला हुआ है, किसान आंदोलन नहीं, अब ये जन आंदोलन है भाई, सभी को पता है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्दे, मर्द, औरतें सभी शामिल हैं इस आंदोलन में अपने में भाई। और इसमें क्या है, बीजेपी वालों ने भाई अपनी हर एक हथकंडा अपना लिया आंदोलन को तोड़ने के लिए। जितने इनके पास हथकंडे हैं ना, हर उस हथकंडे को ये लोग अपनाते जा रहे हैं। चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, इनको आंदोलन तोड़ने से मतलब है। लेकिन अब ये आंदोलन नहीं टूटेगा, ये सबको यकीन हो चुका है। अब तो जीत कर ही वापस जाएंगे किसान, इस बात का सबको पता है। आज कल जो राकेश टिकैत जी ने एक बात बोल दी, उन्होंने छोटी सी बात बोली थी भाई, गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों के लंगर चल रहे हैं, सबको पता है लंगर चले हुए हैं गुरुद्वारों के। और ये आज से क्या, ये तो कभी से चले हुए हैं, 500-600 साल से चल रहे हैं गुरुद्वारों के लंगर, और वो किसानों के उसमें चल रहे हैं। फिर मस्जिद वाले भी आगे, उन्होंने भी भाई अपने लंगर लगा दिए, किसानों के लिए लंगर खोल दिए अपने। बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। अब ये आंदोलन सबको पता लग चुका है, खाली किसान का नहीं है, ये पूरे दुनिया का आंदोलन है ये, कि अकेले किसान नहीं बर्बाद होगा इसमें। नौकरी वाले, गरीब, मजदूर, मध्य वर्ग सब बर्बाद हो जाएंगे इससे। और किसान है ना, वो पूरे देश को बचाने निकले हैं। अब उनके साथ गरीब भी है, मजदूर भी है, हिंदू मुसलमान सब हैं। तो राकेश टिकैत जी ने एक छोटी सी बात बोल दी, जो मंदिरों के पुजारी हैं, ध्यान से सुनना, पहले कहीं उसकी तरह मेरे भी पीछे लग जाओ, ध्यान से सुनना। जो मंदिरों के पुजारी बैठे हैं, मंदिरों के जो पुजारी हैं, जो पूरा मंदिरों में चंदा आता है, दान दक्षिणा आती है, पूरा उसको खाते हैं, सबको पता है ये बात, वो लोग खाते हैं। अगर वो उसको खाते हैं, किसी भी मंदिर ने, किसी मंदिर के ट्रस्ट ने, बात को पूरी को ना, पहले तो राकेश टिकैत जी वाली को सुन के आओ और फिर इसको सुनना ध्यान से। किसी भी मंदिर के ट्रस्ट ने किसी भी धरने पर कोई लंगर चलाया है? सिर्फ हाँ या ना में बताना। कोई भी लंगर चलाया, कहीं पर भी चलाया? अब उसी बात को पकड़ के कुछ लोग, सबसे ज्यादा ना हरियाणा में यह कहावत प्रचलित है कि साची कह दी, इसी आंख में आंगली मार दी। अब उस बात को कहां पे जोड़ा है कि ये तो सभी पंडितों को बोल रहा है। क्यों भाई, मंदिर में पुजारी सिर्फ पंडित होते हैं क्या? आ जाओ यहां पे दिखाएंगे, मंदिर में पुजारी जाट भी होते हैं, बनिया भी होते हैं। पुजारी तो कोई भी बन सकता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब इसको भी ये जातिवाद का रंग देना चाहते हैं ये लोग। भाई पंडित तो किसान भी हैं और हमारे साथ धरने पर भी बैठते हैं।
अब ये जो जातिवाद रंग दे रहे हैं ना, एक तो अपना ये बीजेपी का पहलवान है हरियाणा से, कोई कोई एक कलाकार बताया है, अगर भाई इतना ही ज्यादा तुम्हारे को अपनी अंधभक्ति या गंधभक्ति जो भी करनी है ना, तो अपनी साइड में जाके करो, इसको जातिवाद से मत जोड़ो। जातिवाद से जोड़ोगे जवाब बहुत भयानक मिलेगा। क्या यार बड़ौदा चुनाव से शिक्षा नहीं मिली क्या पहलवान जी को? देखो खेलते थे, अच्छे थे, पूरा देश इज्जत करता था, भाई बहुत बढ़िया पहलवान है। वहां पर तो ये तो नहीं था ना खाली भाई पंडित ही जाट या ब्राह्मण या बनिया है वो सिर्फ इज्जत करे थे, पूरा देश इज्जत करता था। अगर देश को तोड़ने की बात करोगे तो भाई पूरा देश को खिलाफत भी करनी आती है। एक दो बार तो जवाब ले लिया होगा, जो आप ये चाल चलन जो चला रहे हो, जिस पार्टी में आप जाके बैठे हो, उन्हीं को बोल रहा हूं भाई। चौधरी अमित उसी के लिए बोला, योगेश्वर दत्त जी के लिए बोल रहा मैंने। जी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एक अच्छे पहलवान थे, और जी को इसलिए हटा रहा हूं खाली योगेश्वर दत्त इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस पार्टी की गोद में बैठ के आप बोल रहे हो ना, जिस पार्टी के लिए आप पूरे देश को ब्लेम कर रहे हो, पूरे किसानों को ब्लेम कर रहे हो, किसान आंदोलन को ब्लेम कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी है ना बड़ी शर्मनाक बात है। अगर आप इसको पंडितों से जोड़ रहे हो या किसी से जोड़ रहे हो तो उन्होंने बोला था मंदिर के पुजारी, क्यों भाई मंदिर के जो पुजारी बैठे जो दान दक्षिणा आती है उसी से तो अपना घर चला रहे हैं, जो मंदिर में पुजारी बैठते हैं, जो ट्रस्ट बना रखे बड़े बड़े मंदिरों में ट्रस्ट हैं, एक बार बड़े बड़े मंदिरों को खोल के देखना, उनके अंदर से इतना पैसा निकलेगा जो ये किसानों के ऊपर कर्जा है ना रातों रात माफ हो जाएगा पूरा। ये सरकार रातों रात पूरा कर्ज माफ कर सकती है किसानों का अगर पूरे मंदिरों को खोल लिया जाए तो। जो बड़े बड़े मंदिर है कहां से आई है वो दान दक्षिणा बता सकता है कोई? कहां से आई है? किसान है ना, किसान जब पहली फसल आती है तो उसमें से ना पहली ये निकालता है कि भाई ये मंदिर में देनी है, पहली रोटी गाय की आज भी निकालते गांव में, गाय की कोई मंदिर में देख आता है, कोई मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है। कौन चढ़ाता है? सबसे ज्यादा मंदिरों में चढ़ावा ना किसान चढ़ाते हैं। कभी ध्यान से देख लेना इस चीज को। जो भी जातिवाद करता है इस आंदोलन के अंदर, हर उस आदमी को खींच के लो भाई, खींच के लो। अब पूरे देश का नहीं विदेशों तक का किसान एक हो चुका है, अपने अपने देश का नहीं विदेशों तक का। आज वो पंजाब वाले आए थे यहाँ पे, अपने मकड़ोली टोल पे आए थे पंजाब वाले, तो उन्होंने क्या बोला था पता है? जो अपना टोल बंद कर रखा है ना, यहाँ पे वो लोग आए थे तो उन्होंने बोला था जो ये बीजेपी वाले चला रहे हैं ना कि SYL का पानी मांग लो, हरियाणा पंजाब एक हो गया है। बोला पानी क्या, हम हरियाणा वालों के लिए अपना खून भी दे देंगे। वो वीडियो है देख लेना ध्यान से, वो अपना खून तक देने के लिए तैयार है हरियाणा वालों के लिए। क्यों गलत चीज चला रहे हो? SYL के पानी के लिए धरने पे एक दिन के उपवास पे बैठ गए ये लोग, एक दिन का उपवास किया है बीजेपी वालों ने। क्या लेके आगे क्या फिर पानी लेके आगे? तुम्हारे एक दिन के उपवास से पानी आएगा क्या? किसानों के साथ बैठो ना। आज पूरे 30 दिन हो गए किसानों को दिल्ली को घेर के बैठे हुए, और ये तो सर्दी है सर्दी। ये मत समझना ये 30 दिन बैठेंगे, ये 3 साल भी बैठेंगे और 30 साल भी बैठ जाएंगे, लेकिन अपना हक लेके जाएंगे। दुनिया में ऐसा आंदोलन पहली बार हुआ जो इतना लंबा आंदोलन और इतनी दुनिया जुड़ी हुई है और इतनी शांति से चल रही है, इतनी शांति से आंदोलन चला हुआ है। कभी 307 के केस लगाते हो, हमारे जैसों पे भी आप लोग केस लगाते हो, केस लगाया हुआ है, साथ क्या उनकी कोई धारा नहीं होती, हाथों हाथ जमानत होती है, फिर भी जमानत नहीं हुई मेरी क्या किसी की भी नहीं हुई, जो भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं ना जमानत हुई, और केस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या चाहोगे? ये होता है मानसिक हरासमेंट। इन चीजों से नहीं डरना है, चिंता मत करो। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है ना, उन्होंने बोला है जो भी किसान आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं उनके जो भी मुकदमे या केस होंगे ना हम फ्री में लड़ेंगे। तो दिक्कत क्या भाई? जब वकील अपने साथ है, वकील अपने साथ है, पुलिस प्रशासन अपने साथ है, क्या करेंगे ये झूठे फरेबी और ढोंगी जो फर्जी राष्ट्रवाद वाले हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, कुछ भी नहीं। इनके फर्जी राष्ट्रवाद की पोल ना उखड़ती जा रही है दिनों पे दिन लोग शाणे होते जा रहे हैं। अब इन्होंने SYL, बीजेपी के 90% नेता ऐसे मिलेंगे जिनको SYL के पूरे मतलब का नहीं पता होगा। SYL है क्या सौदा? SYL का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। बोला नहीं SYL तो पहले से चला हुआ है, तो चले जब हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी SYL के पानी का क्या करेंगे भाई? घर के मटकों में भरोगे क्या? अपनी नाली में चलाओगे SYL के पानी को? ये बताओ। ये लोग झूठी फिल्म चलाएंगे, इनके समझ में नहीं आ रहा कि आंदोलन चल कैसे गया, उठ कैसे गया। अब जब ये जन आंदोलन बन चुका है, बच्चा अरे 2-2 साल के बच्चे आते हैं यार, 2-2 साल के बच्चे। शर्म करो जो लोग इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं ना, किसानों का विरोध कर रहे हैं, घर पे बैठ के बोल रहे हैं पार्टीबाज हैं ये तो, फलानी पार्टी के, धकड़ी पार्टी के। उस पार्टी के नेता तो अभी तक नहीं आए, कहीं पर रोल लिया उन्होंने। उस पार्टी के नेता क्यों नहीं आ रहे फिर आगे? और मैं तो ये कह रहा हूं जिस भी पार्टी का ये लोग नाम लेते हैं ना कि इस पार्टी के लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, उस पार्टी के लोग, उस पार्टी के सभी नेता ना अपना इस्तीफा फेंको, पूरे के पूरे इस्तीफा फेंक के आ जाओ। नहीं चाहिए हमारे को।
लोकतंत्र है ना ये, अब खुल के साथ दो किसानों का। जो भी नेता ये बोलता है ना मैं किसानों के साथ हूं या धरनों पे आता है, पहले इस्तीफा दे के आओ, इस्तीफा दे के आ जाओ। नहीं चाहिए मेरे को, हर चीज से इस्तीफा दे दो, कोई पद मत रखो। कोई भी सरकारी अधिकारी है, जैसे वो आईजी साहब ने दिया था ना, अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था, ऐसे इस्तीफा दे के आना है। अगर इस आंदोलन में आप लोग हिस्सा लेना चाहते हैं तो हर चीज से, हर पद से इस्तीफा दे के आ जाओ, फिर आओ आप लोग। सबका स्वागत है, सभी का स्वागत करेंगे, दिल से स्वागत है भाई। नहीं तो है ना, ये झूठी फिल्म मत चलाओ कि मैं भी किसान आंदोलन में भागीदार हूं, मैं भी किसान आंदोलन में भागीदार हूं। अगर किसान आंदोलन में सच्चे दिल से आते हो आप लोग, हर पद से, हर उस चीज से इस्तीफा दे के आ जाओ जो सरकारी चीज से जुड़ी हुई है, सरकारी चीज से जुड़ी हर चीज से इस्तीफा दे के आ जाओ आप। और सच्चे किसान हितैषी बनके, सच्चे कार्यकर्ता बनके इस आंदोलन के अंदर हर बच्चा, हर बूढ़ा नेता है और हर बच्चा, हर बूढ़ा कार्यकर्ता है। पहली बार ऐसा आंदोलन चला यार, पहली बार ऐसा आंदोलन दुनिया में कि जिसमें हर आदमी नेता, हर आदमी कार्यकर्ता, हर आदमी वर्कर है, हर आदमी इसमें चौधरी है। ऐसा आंदोलन कभी देख नहीं पाओगे। और ऐसे आंदोलन ना सदियों में एक बार होते हैं, सदियों में एक बार। अभी भी किसी की समझ में नहीं आई ना, तो फिर दोबारा बता रहा हूं, राकेश टिकैत ने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। जो ये मंदिरों के पुजारी हैं भाई, अपना घर का जो खर्चा चलाते हो ना, जो पुजारी हैं, ध्यान से सुन लेना, कभी फिर कोई इसको जोड़ के बैठ जाए कि सभी पंडितों के लिए बोल रहा है, सभी उनके लिए बोल रहा है। जो मंदिरों के ट्रस्टी हैं, पुजारी हैं, उनका ना घर जो चलता है ना उस चंदे से ही चलता है। और जो लोग इनका फेवर कर रहे हैं, इसका मतलब उनका भी कहीं ना कहीं हिस्सा है मंदिरों में। सीधी बात यह है, उनका मंदिरों में हिस्सा है, तभी तो उनको दुख हुआ, तभी तो इसको जातिवाद से जोड़ रहे हैं। पता करो किस किस मंदिर में उनका हिस्सा है। जो भी है, कोई कलाकार बोल रहा है या जो पत्रकार बोल रहा है या जो अपना नेता है पहलवान जी बोल रहा है ना, योगेश्वर दत्त, ये बोल रहा है, इन सबका पता करो कौन कौन से मंदिर में इनका हिस्सा मिलेगा। सीधी बात है, अब सबको बांध के बिठाना है। दूसरी बात, 3 दिन का पूरे हरियाणा का टोल फ्री है, पूरे हरियाणा का 25, 26, 27 का पूरे हरियाणा का टोल फ्री। उसके बाद जहां पर भी मुख्यमंत्री, बीजेपी या जेजेपी का जो भी मंत्री है, जो भी मंत्री जहां भी मिले उसकी गाड़ी का घेराव कर लो, आगे लेट जाओ उसकी गाड़ी के ऊपर से, उतारेगा तो अपने आप फंसेगा वो। अब बिल्कुल आर्या पार का आंदोलन है ये, जहां भी मिले उनका घेराव करो, घेराव करो और उनसे सवाल करो। उनको एक बार आ तो जाए, इस भीड़ को बता तो दे, जो ये 3 काले कानून तुम लेके आए हो ये कहां से अच्छे हैं। कभी ये SYL के लिए कर रहे हैं, कभी बोलते हैं सभी पंडितों के लिए, ऐसे बोल दिया राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत ने ना बिल्कुल पिन पॉइंट जड़ पे चोट मारी है। समर्थन करते हैं मैं बिल्कुल दिल से, राकेश टिकैत का दिल से समर्थन इस बात के लिए जो उन्होंने पिन पॉइंट पर चोट मारी है। कहां है मंदिरों के पुजारी, कहां वो ट्रस्टी जो बड़े बड़े ट्रस्ट बना के बैठे हैं मंदिरों के नाम पे, क्यों नहीं आ रहे अभी किसानों के साथ। और सबसे पहले वो आएंगे झोली उठा के देना, अगर गेहूं निकाल के लाता ना किसान तो सबसे पहले झोली लेकर आ जाते हैं। अब कहां गए वो, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं धरनों में सहयोग कर रहे। ध्यान से सुन लेना, सभी पंडितों के लिए नहीं, सभी मंदिर के ट्रस्टी, सभी पुजारी, उनके लिए बोला गया है। ध्यान से सुन लेना इस चीज को। और आज तो ना ये जन आंदोलन है, इसमें तो ना बच्चा बच्चा अपना हिस्सा दिखाना चाह रहा है, बच्चे बच्चे की भागीदारी है। अरे सलूट है यार, जो 2-2 साल के बच्चे आते हैं, 4-4 साल के बच्चे आते हैं, उनको दिल से सलूट। और जो इसका विरोध कर रहे हैं ना, जो इन चीजों का विरोध कर रहे हैं, इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, सबको पता है उनको क्या देना है। लानत तो भेजनी भेजनी है उनके लिए, लानत तो भेजनी भेजनी है। वो इतने बड़े बेशरम आदमी हैं कि वो ना इस पार्टीबाजी के लिए ना अपने माँ बाप का भी विरोध कर सकते हैं, अपने माँ बाप का भी विरोध कर सकते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करो, इग्नोर करो। और जिस भाई के पीछे ये लोग लगते हैं ना, ऐसा करते हैं, उस भाई का खुलेआम समर्थन करो, सहयोग करो। जो भी किसान आंदोलन में खड़ा है, दिल से समर्थन, दिल से सहयोग है भाई उसका। जो भी किसान आंदोलन में साथ खड़ा है, जो किसान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। और किसान है ना पूरा देश बचाने निकले हैं, पूरा देश। जो है ना वाहियात के बयानबाजी करते हैं और दूसरी बात करते हैं पार्टीबाजी के चक्कर में। तुम्हारे भले के लिए भी किसान बैठा है रोड के ऊपर, तुम्हारे भले के लिए भी बैठा है। कल को जब तुम्हारी पार्टी नहीं बचेगी ना, तुम्हारी भीख मांगने की नौबत आएगी, तब यही किसान तुम्हारा पेट भरेगा, यही किसान। और इस चीज को भूल जाना तुम लोग कि अब ये किसान आंदोलन है, जन आंदोलन है ये। और जन आंदोलन है, जन आंदोलन में जन जन की भागीदारी होती है, जन जन भागीदार है और जन जन भागीदारी करेगा। तो भाई राकेश टिकैत को बता देना, अकेला नहीं है वो, उसके साथ है ना पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। बिल्कुल सही बोला है, जड़ पे चोट मारी है और ऐसे ही चोट लगती रहेगी। खाली 3 अध्यादेश का आंदोलन नहीं बनेगा। अब ये आंदोलन का पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा ना, उस दिन पता लगेगा ये आंदोलन कौन सा था।
अब तो सिस्टम ही बदली होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बदली होगा, पूरा का पूरा ध्यान रखना। ये भूल जाओ, 1 महीना 2 महीना साल 2 साल 3 साल का आंदोलन है, चाहे जिंदगी भर चलता रहेगा। अगर हमारा कुछ हो गया, हम चले गए, तो हमारे बच्चे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ना, सिस्टम जरूर बदली हो जाएगा इस देश का, ये ध्यान रख लेना। अब इस देश का सिस्टम बदली होगा। जो प्रधानमंत्री अंबानी के पोते की मुबारकबाद देने चाहता है, 37 किसान शहीद हो गए, झूठे मुंह 2 शब्द नहीं बोले उन्होंने कि हमें बहुत अफसोस है। किसी का क्रिकेटर का या फिल्म स्टार का कुत्ता भी मर जाता है ना, उसके लिए भी अफसोस जाहिर करता हमारे देश का प्रधानमंत्री। फिर बोलते इस पद की गरिमा रखो, खुद रखे हुए हैं। ये सरेआम दिखाई दे रहा है, अंबानी और अडानी के सरेआम गुलाम है ये, सरेआम गुलाम। हम गुलाम नहीं बन सकते भाई। एक बार गुलाम बन के देखा था, 100 साल लग गए थे आजादी पाने में। 100 साल तक लड़ाई चली थी, 100 साल तक। दोबारा 100 साल तक लड़ना पड़ेगा। अब ये ध्यान कर लेना, अब ये आंदोलन होगा ना, पूरे बदलाव का आंदोलन होगा, कोई पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है। ये जन बदलाव का आंदोलन है, जन जन का इसका भागीदार है, जन जन इस आंदोलन का नेता है, जन जन इस आंदोलन का कार्यकर्ता है। तो भाई, किसान मजदूर गरीब ना, अब देश को बचाने निकले हैं। 1857 में शुरुआत हुई थी, अब ये 2020 में शुरुआत हो गई है। ये देख लेना, 2021 भी आएगा, 22 भी आएगा, 23 भी आएगा। बदलाव करके रहेंगे और बदलाव ला के रहेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, और ठीक बोला है बिल्कुल राकेश टिकैत जी ने, बिल्कुल सही बोला है। कहाँ मंदिरों के पुजारी, वो ट्रस्टी कहाँ है? क्यों नहीं आ रहे किसान आंदोलन में साथ? क्यों नहीं सहयोग कर रहे? सभी भाई, जिस भाई के भी पीछे लोग लगते हैं ना, जो भी किसान आंदोलन में सहयोगी है, उसका सहयोग करो, ज्यादा से ज्यादा साथ दो। धन्यवाद भाई सभी ने जो सुना। राम राम भाई सभी दोस्तों को।